इस सावन मृत्यु को मोक्ष की ओर ले जाओ। महादेव, तंत्र, मृत्यु और मोक्ष का सबसे बड़ा रहस्य। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को श्मशान का स्वामी क्यों कहा जाता है? क्यों महादेव उन स्थानों पर विराजमान बताए गए हैं जहां सामान्य मनुष्य जाना भी पसंद नहीं करता? क्यों शिव के साथ भस्म, श्मशान, नाग, काल, मृत्यु और मोक्ष जैसे शब्द जुड़े हुए हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न, यदि मृत्यु निश्चित है तो फिर मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए? धन, सफलता, प्रतिष्ठा, या फिर कुछ ऐसा जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता? सनातन धर्म, योग और तंत्र परंपराओं में इन प्रश्नों के उत्तर हजारों वर्षों से खोजे जाते रहे हैं। और जब हम इन रहस्यों के केंद्र तक पहुंचते हैं, तब वहां हमें एक ही सत्ता दिखाई देती है, महादेव। इस सावन हम केवल शिव पूजा की बात नहीं करेंगे। हम उस गहरे ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे जो मृत्यु को भय नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार मानता है। मृत्यु का भय मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन। दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी मृत्यु से नहीं बच सकता। राजा, संत, वैज्ञानिक, योद्धा, धनवान और निर्धन, सभी एक दिन मृत्यु के सामने समान हो जाते हैं। फिर भी मनुष्य मृत्यु से इतना डरता क्यों है? शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु का भय वास्तव में अज्ञात का भय है। मनुष्य शरीर को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान लेता है। जब शरीर के समाप्त होने की बात आती है, तब उसे लगता है कि उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन सनातन दर्शन कहता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। यही वह ज्ञान है जिसे समझे बिना मृत्यु का रहस्य कभी नहीं समझा जा सकता। शिव श्मशान में क्यों रहते हैं? यदि आप शिव के स्वरूप को देखें तो पाएंगे कि वे अन्य देवताओं से बिल्कुल अलग हैं। वे सोने के महलों में नहीं रहते। वे आभूषणों से सुसज्जित नहीं दिखाई देते। उनका निवास श्मशान बताया गया है। उनके शरीर पर भस्म लगी हुई है। उनके गले में सर्प है। वे मृत्यु लोक के सबसे बड़े रहस्य के स्वामी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शिव सत्य के देवता है। श्मशान वह स्थान है जहां जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूट जाता है। वहां धन समाप्त हो जाता है, अहंकार समाप्त हो जाता है, पद और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। जो बचता है वो केवल सत्य है, और शिव उसी सत्य के प्रतीक है। तंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? आज तंत्र शब्द सुनते ही अधिकांश लोगों के मन में काला जादू, डर और रहस्यमयी शक्तियों की छवि बन जाती है। लेकिन वास्तविक तंत्र इन धारणाओं से बहुत अलग है। संस्कृत में तंत्र का अर्थ है विस्तार करना, चेतना का विस्तार, ज्ञान का विस्तार, आत्मबोध का विस्तार। वास्तविक तंत्र व्यक्ति को बाहरी दुनिया से हटाकर उसकी आंतरिक शक्ति से परिचित कराता है। तंत्र का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति पर नियंत्रण करना नहीं है। तंत्र का उद्देश्य स्वयं पर नियंत्रण प्राप्त करना है। यही कारण है कि भगवान शिव को तंत्र का आदि गुरु कहा जाता है। तंत्र और मोक्ष का संबंध। बहुत कम लोग जानते हैं कि तंत्र का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष ही है। तांत्रिक परंपराओं में शरीर को त्यागने की नहीं बल्कि समझने की शिक्षा दी जाती है। मन को दबाने की नहीं बल्कि जानने की शिक्षा दी जाती है। ऊर्जा से भागने की नहीं बल्कि उसे संतुलित करने की शिक्षा दी जाती है। जब साधक अपने भीतर के भय, वासना, क्रोध, लालच और मोह को पहचान लेता है, तब वो धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। यही मुक्ति मोक्ष की दिशा में पहला कदम है। मृत्यु और तंत्र का रहस्य। तंत्र में मृत्यु को अत्यंत महत्वपूर्ण विषय माना गया है। क्यों? क्योंकि मृत्यु का स्मरण अहंकार को तोड़ देता है। जब मनुष्य को यह समझ आने लगता है कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होना छोड़ देता है। वह लालच कम करने लगता है। वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को खोजने लगता है। इसी कारण अनेक तांत्रिक और योगिक परंपराओं में मृत्यु चिंतन को आध्यात्मिक जागरण का साधन माना गया है। महाकाल, समय के स्वामी। भगवान शिव का महाकाल स्वरूप हमें समय का वास्तविक अर्थ समझाता है। समय सब कुछ बदल देता है। जो आज युवा है वो कल वृद्ध होगा।
जो आज शक्तिशाली है वो कल कमजोर हो सकता है। जो आज प्रसिद्ध है उसका नाम भी भविष्य में भुलाया जा सकता है। लेकिन आत्मा, आत्मा समय से परे है। महाकाल का संदेश यही है, जो नश्वर है उससे अत्यधिक मोह मत रखो, जो शाश्वत है उसे पहचानो। काल भैरव और मृत्यु का रहस्य। काल भैरव को शिव का अत्यंत रहस्यमयी स्वरूप माना जाता है। काल का अर्थ है समय, भैरव का अर्थ है वो शक्ति जो भय को समाप्त कर दे। काल भैरव हमें मृत्यु से लड़ना नहीं सिखाते, वे हमें मृत्यु के भय से मुक्त होना सिखाते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है वो जीवन को पहली बार पूरी तरह जी पाता है। मोक्ष वास्तव में क्या है? अनेक लोग सोचते हैं कि मोक्ष केवल मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई अवस्था है, लेकिन शास्त्रों में मोक्ष का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। मोक्ष का अर्थ है भय से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति, मोह से मुक्ति, कर्म बंधनों से मुक्ति। जब मनुष्य इन बंधनों से मुक्त हो जाता है तब वो जीवित रहते हुए भी मोक्ष का अनुभव कर सकता है। इस सावन मृत्यु को मोक्ष की ओर कैसे ले जाए? यदि आप वास्तव में सावन को आध्यात्मिक परिवर्तन का समय बनाना चाहते हैं तो केवल बाहरी पूजा तक सीमित मत रहिए। प्रतिदिन शिव मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय ये केवल मंत्र नहीं बल्कि चेतना को शिवत्व से जोड़ने का माध्यम माना गया है। मृत्यु का स्मरण करें, निराशा के लिए नहीं, जागरूकता के लिए। स्वयं को याद दिलाइए कि समय सीमित है। क्रोध और अहंकार कम करें, यही आंतरिक शत्रु है। ध्यान करें, कम से कम 15 मिनट प्रतिदिन मौन में बैठें। सेवा करें, क्योंकि करुणा के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं मानी जाती। शिव का तीसरा नेत्र और अंतिम जागरण। तीसरा नेत्र केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, यह उस चेतना का प्रतीक है जो भ्रम को भेद कर सत्य को देखती है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तब अज्ञान समाप्त होता है, और जब अज्ञान समाप्त होता है तब मोक्ष का मार्ग स्पष्ट होने लगता है। सावन का सबसे बड़ा संदेश। सावन केवल व्रत रखने का महीना नहीं है, सावन केवल जल चढ़ाने का महीना नहीं है। सावन स्वयं को बदलने का अवसर है। ये वह समय है जब हम महादेव से जुड़कर अपने भीतर के अंधकार को पहचान सकते हैं, अपने भय को समझ सकते हैं, अपने मोह को कम कर सकते हैं और मोक्ष की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। निष्कर्ष, महादेव का तांत्रिक स्वरूप हमें सिखाता है कि वास्तविक साधना किसी दूसरे को बदलने की नहीं, स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है। श्मशान हमें मृत्यु का सत्य दिखाता है, तंत्र हमें चेतना का विज्ञान सिखाता है, महाकाल हमें समय का महत्व बताते हैं और मोक्ष हमें जीवन का अंतिम उद्देश्य याद दिलाता है। इस सावन यदि आप वास्तव में महादेव के निकट जाना चाहते हैं तो केवल शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। अपने भीतर के भय, क्रोध, अहंकार और अज्ञान को भी महादेव के चरणों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब भीतर का अंधकार समाप्त होने लगता है तभी मृत्यु वास्तव में मोक्ष की ओर बढ़ने लगती है। हर हर महादेव। ओम एस्ट्रो यूनिवर्स, एंशिएंट विजडम, डिवाइन साइंस, यूनिवर्सल ट्रूथ।